हिंदुस्तान की जो आप रेल जानते हैं इंडियन रेलवे, वो इंडियन रेलवे शुरू में इंडियन रेलवे नहीं थी। उसकी शुरुआत कैसे हुई, इसकी रोचक जानकारी हमें पता होना बहुत ज़रूरी है कि कितनी मेहनत के बाद इंडियन रेलवे बनी है और आज जो इलेक्ट्रिक इंजन चल रहे हैं उनका विस्तार कहाँ से शुरू हुआ था। बहुत ज़्यादा गहरी बातें हैं, मेरे को यहाँ पे आके सबसे पहली बार ये बात पता लगा है। शुरुआत में दिखाना चाहूँगा, शुरुआत में ऐसे शुरुआत हुई थी। शुरुआती दौर में भारत का रेल समूह कुछ ऐसा था। ऐसे हम घोड़ों से पहले गाड़ियाँ चलती थी, उसके बाद इस तरह से फिर ये घोड़ों से फिर शुरू चलना हुआ, ऐसे घोड़ों से ये चलना शुरू हुआ, फिर ऐसे करके और आदमियों को ले जाने के लिए कई घोड़ों का और कई सारी गाड़ियों से इसका विस्तार हुआ था। मतलब ऐसे पटरियों पर चलती थी। उसके बाद आगे बढ़ के चल के आए हैं ये कि शुरुआत में सैनिक साजो सामान को ट्रेन पर आरोहण 1875 में ये शुरू हुआ था कि ट्रेन पे इस तरह से सैनिक और साजो सामान को ले जाया जाता था। ये ट्रेन का रूप आप देख पा रहे हैं। इस तरह से साजो सामान को खुली छत की ट्रेन में ले जाया जाता था। ये देख रहे हैं, ये है बैल से चलने वाली पटियाला स्टेट मोनो रेल। इस मोनो ट्रेन को बैलों से चलाया जाता था। हमारी जो गौ माता है, गौवंश है, जो उनके बैल होते थे, जो खेतों में जिनको जोतने के लिए यूज़ किया जाता था, उन्हीं बैलों से भारतीय रेलवे की ये ट्रेन की शुरुआत हुआ था। ऐसे बैलों से ये अंग्रेज़ लोग आप देख पा रहे हैं, इनको खींच के ले जाते थे। मोनो रेल जिसको बोलते हैं, स्टेट मोनो रेल, पटियाला की पहली मोनो स्टेट रेल। दोस्तों ये बहुत ही रोचक जानकारी है। मैंने सबसे पहले यहाँ पे मेरे को पता लगा, मतलब फर्स्ट थिंग आई गोट टू नो अबाउट इट। ये है गायकवाड़ बड़ोदरा के 1863 में बैल से चलने वाली ट्रेन। ये देखिए दोस्तों, बैल से चलने वाली ट्रेन है। 1863 में ये ट्रेन है। 1875 की वो ट्रेन है साजो सामान ले जाने के लिए। और इस तरफ आप देख पा रहे हैं गायकवाड़ बड़ोदरा के 1863 में बैल से चलने वाली ट्रेन। ऐसे बैलों से ट्रेन चलती थी। ये बैल आगे आप देख पा रहे हैं, पीछे लोग बैठे हैं, यात्री बैठे हैं और पीछे बोझा ढोया जा रहा है। मतलब लोगों को पहले डर लगता था। मतलब इसको कहते थे ये मृत्यु है, मतलब ये यमराज है, माँ खा जाएगी लोगों को। ऐसे करके ट्रेन की शुरुआत हुई थी। लोग डरते थे पहले ट्रेनों में बैठने के लिए, इसलिए लोग जब शुरू में ट्रेनों में बैठते थे तो बहुत डरा करते थे। और ये सरकारी लोगों के, मतलब जो अंग्रेज़ लोग थे, उनको आने जाने के लिए, सामान के लिए, पूरे देश को जोड़ने के लिए ट्रेन ही एक ऐसा माध्यम था। और जब ट्रेन इंडियन रेलवे बनी, उससे पहले क्या हुआ था, उससे पहले स्टेट वाइज क्या है, इलाके वाइज ट्रेनों के ये थे नाम डाले गए थे। इंडियन रेलवे पहले इंडियन रेलवे नहीं था। ये है जो आसाम रेलवेज, ऐसे करके आता है गोंडल रेलवेज, ऐसे करके फिर बनता है भावनगर स्टेट रेलवे। पहले इंडियन रेलवे नहीं था। ये है मद्रास एंड साउदर्न और महाराष्ट्र रेलवेज। ऐसे करके आता है बंगाल प्रोविंशियल रेलवे। फिर आता है जामनगर एंड द्वारका रेलवेज। फिर और एक दूसरे इलाके में भारत में थी ईस्टर्न पंजाब रेलवे, ये ऐसा लोगो था उनका। और यहाँ पे आया है बंगाल आसाम रेलवेज, ये बंगाल आसाम रेलवेज। ऐसे करके ये मतलब इन ट्रेनों का ये अलग अलग स्टेज में, जब देश आज़ाद हुआ तब इनको बना दिया गया भारतीय रेल, इंडियन रेलवेज, तब इनको बना दिया गया था। और रोचक जानकारी मैं इलाके वाइज दिखाना चाहूँगा। जैसे अपने मतलब जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पे रेलवे कैसे होती है, वहाँ ट्रैक कैसे हैं, आप लोग बिना जाए यहाँ से थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले पाएंगे। ये है दार्जिलिंग हिमालय रेलवे। दार्जिलिंग हिमालय रेलवे के अंदर यहाँ पे आप दार्जिलिंग पहाड़ी का निर्माण, जब पहाड़ी जो मार्ग का निर्माण हुआ था तो ऐसे काट काट के इसको बनाया गया था। इसके बाद रेलवे पुल का निर्माण ऐसे किया गया था, इस तरह से इनको ब्लॉक को फिट कर करके लोहे की प्लेटफॉर्म। दार्जिलिंग का घुमावदार रेल पथ, ये दार्जिलिंग में कभी आप जाएं या गए हों तो ये पुराने समय में ऐसे घुमावदार ये रेलवे घूमने का मतलब एक रास्ता है। भाप रेलवे इंजन, ये भाप से चलने वाला रेलवे इंजन है। और ये अनुमानित 1945 में निर्मित दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन। देखिए 1945 में बना था ये दार्जिलिंग का रेलवे स्टेशन। और ये आता है अगोनी पॉइंट, 3 धारिया के घुमावदार पथ के बीच से गुजरती हुई ट्रेन। ये उस समय ट्रेन की फ़ोटो है। ऐसे खुली ट्रेन होती है, देखिए, मतलब खुली बगी, साइड से कैसे कुछ नहीं है, पर ऐसे कपड़े वपड़े लगा के मतलब इसको ढका हुआ है।
साइड से बुग्गी टाइप बनी हुई है। ऐसे करके घुमावदार रेलवे ट्रैक है, इसको आगे बढ़ने के लिए ऐसे घुमावदार रास्ता बना रखा है। तो ऐसे करके गोंडल रेलवेज़ का अपना कुछ अलग निशान था। ऐसे करके सभी जो रेलवेज़ के अलग निशान थे। देश की आज़ादी के बाद इनको बना दिया गया इंडियन रेलवे, और उससे पहले अलग अलग स्टेट वाइज, अलग अलग इलाकों वाइज, मतलब अलग अलग कई राजाओं द्वारा, और शुरू में इनको अंग्रेज़ों द्वारा, अपना शासकों द्वारा, आपने कभी सुना होगा कि जो राजा लोग वो उनमें जाते ट्रेन में जाया करते थे। और ये है रेवाड़ी का लोको स्टेशन, जहाँ पे पुरानी ट्रेनें खड़ी हुई हैं। अब भी भाप चलित दोबारा ट्रेनें खड़ी हुई हैं। जैसे ये ट्रेन आप देख पा रहे हैं, इनमें काम चलता रहता है। बहुत सारी फिल्में इन ट्रेनों के ऊपर बनी हैं, इन ट्रेनों को यूज़ किया गया है। सुल्तान रिसेंट मूवी बनी थी, उसमें भी इस ट्रेन को इस्तेमाल किया गया था। ये भाप से चलने वाली ट्रेनें हैं। बहुत सारे मॉडल यहाँ पे खड़े हुए हैं। इस तरफ है, ये एक ट्रेन खड़ी हुई है। इस तरह के बड़े बड़े जो भाप से चलते थे। और भाप से चलते कैसे थे, इस तरफ है कोल एरिया, मतलब यहाँ पे कोल होता है, कोयला होता है, और इसके अंदर कोयला डाला जाता है। ये सामने आप जो पॉइंट देख रहे हैं, यहाँ पे कोयला डालता है। इसको खुलने के बाद ऊपर प्रेशर पॉइंट वगैरह है, कितना भाप का दबाव बना हुआ है यहाँ पे दिखाया जाता है, कितना दबाव ऊपर जो मीटर गेज आप देख रहे हैं। और उसके बाद चलता है, ये कम चैन एक गर्म होता है, तो इसमें कूलिंग का पानी एरिया भी है। और आगे इसके अंदर है पिस्टन एरिया, जहाँ पे पिस्टन चलते हैं। हमें इसके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है, बहुत होना भी चाहिए। यहाँ पे ये कंबूशन एरिया है, और ये जो शाफ्ट है, ये इंजन को घुमाती है प्रेशर से। ये देखिए ऐसे करके, ये कंबूशन है। यहाँ से दबाव बनता था, इसको अंदर बाहर करता होता था, और वहाँ से ये ट्रेनें, वहाँ से जो है ये पहिए पर अलग लगी हुई चीज़ें थी, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं। ये मतलब एक जगह लगा रही था, ये कॉर्नर में लगा हुआ था, और ऐसे करके घूमता था, तो ऐसे करके घूमता है। ये चीज़ें है, ऐसे ट्रेनें चलती थी इंडियन रेलवे की, ऐसे भाप से चलती थी शुरुआत में। और आपको एक रोलर भी दिखाऊंगा, जो शुरू में रोडें कैसे बनती थी। रोडें बनाने का भी नया अजीब तरीका था। अब जो आज रोड रोलर आप देख रहे हैं, वो रोड रोलर ऐसा नहीं था शुरू में। जब रोडों का निर्माण भारत में शुरू हुआ था, तब वो अजीब तरह का एक रोड रोलर था। सामने पुरानी ट्रेन से सब के भाप इंजन खड़े हुए हैं, और अब भी इनके अंदर काम चलता रहता है। ये पुरानी ट्रेनें यहाँ पे खड़ी हुई हैं, सामने आप देख पा रहे हैं, वो है रोड रोलर। ये भाप से चलने वाला एक छोटा इंजन है, जो भाप से चला करता था। सेम इसका पीछे यहाँ बुग्गी आदमी बैठने के लिए, पायलट यहाँ बैठता था ऑपरेशन के लिए, जिसको चलाने के लिए, कोयला डालने के लिए। और कोयले वाली जो है, जो डब्बा है, वो इसमें जुड़ा होता था पहले। जैसे ये इंजन हो गया आगे का, और इस तरफ पीछे हो गया कोयले का डब्बा जुड़ा हुआ। इसमें कोयला होता था पीछे, और इसके अंदर कोयला डालते थे। ये बाद की ट्रेन है। ये आप देख रहे हैं रोलर, जिनसे रोडों का निर्माण होता था। ये रोलर भी एक जो अजीब तरह का है, मतलब इनसे कैसे मुड़ता था। इसका सबसे ये देखिए, इसका पिस्टन वगैरह हो गए, इसका ये पहिया हो गया, ये चीज़। इसके अंदर ये भी कोयला चलता था। यहाँ पे कोयला होता था, इसके अंदर कोयला डालते थे। ये इसका स्टीयरिंग है घुमाने के लिए, इसका ब्रेक है, और ये पहिया है इसकी पावर को बढ़ाने के लिए। जैसे जब ये चलेगा ना ऐसे, तो ये पहिया काम करेगा, ये भी घूमेगा, ताकि इस पर दबाव कम पड़े, मतलब ये और पावर से काम करे। ऐसे करके चलता था। ये इसका स्टीयरिंग को घुमाने, इसके और घूमता कैसे था, ये देखो। स्टीयरिंग को घुमाने के लिए ये चेन का इस्तेमाल होता था, मतलब ये चीज़ें घूमती जिस तरफ होता उस तरफ टाइट होता। जैसे मान लो ऐसे घूमेगा, ये ऐसे घूम जाएगा, तो वो लूज़ हो जाएगा। ये घूम के ऐसे टाइट होगा, ये चढ़ता चला जाएगा मान लो इसके ऊपर, और वो ढीला हो जाएगा। देखो ऐसे घूमेगा तो वो ढीला होगा, तो ढीला होते ही उस तरफ का स्टीयरिंग पूरा ऐसे हो जाएगा।
इन चेनों से, मतलब कितनी ताकत की ज़रूरत पड़ा करती थी उस टाइम पे, इन चेनों से ही घूमता था। आज आप लोग जान लगाते हैं, मतलब पहले लोग तगड़े क्यों हुआ करते थे, सारे काम ही ताकत के हुआ करते थे, इसलिए। ये इसका बाहर इसके धुआं निकलने के लिए ये सिस्टम है। सुंदर दिख रहा है, ऊपर छाया के लिए, छत ढकने के लिए ये हो गया, ऐसा कुछ है। तो रेलवे जो आज आप देख रहे हैं, ये रेलवे ऐसे नहीं थी, इसकी शुरुआत कुछ ऐसे हुई थी। ऐसे सिस्टम से पहले काम करता था, ऐसे कुछ चलता था। तो वीडियो को शेयर करते, अपने बच्चों को दिखाएं, जानकारी दे कि इंडियन रेलवे का विस्तार कैसे हुआ, कैसे शुरुआत में इंजनें बनी थी, कैसे शुरुआत में भाप से, कोयले से ये चीज़ें चलती थी। इस वीडियो को उनको ज़रूर दिखाएं, अपनी फैमिली के बच्चों को। और अगर आप आगे देखना चाहें तो ये रेवाड़ी का लोको इंजन एरिया है, जहाँ पे आप अपने बच्चों को दिखा सकते हैं।